क्वेश्चन दिया हुआ जी, डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, हमको x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है जी, x क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो आपको दो फंक्शन एज्यूम करने हैं, इसको चाहे fx मान लीजिए, इसको gx, या फिर इसको u, इसको v। तो इजी होगा u एंड v एज्यूम करके कर लेते हैं। तो u को मान लीजिए x स्क्वायर और v को मान लीजिए x क्यूब। हमको क्या निकालना है जी बताइए तो? हमको फाइंड करना है du बाई dv। और आपको बताया था, आप इसको ऐसे सोचिए, u एंड v डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक पैरामीटर है x, x के थ्रू वो दोनों क्या है आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर आप du by dv डायरेक्टली यहां से निकालते हैं तो जीरो मत कर दीजिएगा कि यहां पर तो v है ही नहीं, du by dv is equal to 0, नो। u is function of x and x is function of v, इसका मतलब du by dv की कुछ वैल्यू आएगी। तो जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही कर लीजिए। du by dx क्या हो जाएगा जी, सिंपल, हमने x के रिस्पेक्ट में किया है। और dv by dx क्या हो जाएगा जी, x क्यूब का 3x स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड करेंगे du by dv फाइंड करने के लिए? 1/2। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 1/x 2/3, तो 2/3x du by dv आंसर। जैसे हम लोगों ने पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, x रिप्रेजेंट था t के फॉर्म में, y रिप्रेजेंट था t के फॉर्म में, dx by dt कैलकुलेट किया, dy by dt कैलकुलेट किया और निकाल लिया था dy by dx। यहां पर मैंने डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो x स्क्वायर वाले डिफरेंशिएशन को ऊपर रखिएगा, याद रखिए उल्टा मत कर दीजिएगा। 2x अपॉन 3x स्क्वायर, 2/3x आंसर। log x की पावर x with respect to log x, है ना जी। ठीक है जी, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि क्या है जी, ये फंक्शन की पावर फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो कर दीजिए लॉग। तो u हमने ले लिया log x, टेकिंग log, log of log x की पावर x, ये हो जाएगा जी x टाइम्स log of log x। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया log of log x, ठीक है जी। बोलिए जी, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। d by dx of पूरे का log u का डिफरेंशिएशन बताइए, 1/u du by dx। यहां देखिए प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तीन
तीन फंक्शन मत कर दीजिएगा जी, x देन log x, ठीक है, ये log ऑफ log x प्लस d by dx of x। तो यहां से करेंगे तो 1 by u du by dx, और यहां से आ गया हमारा x टाइम्स 1 by log x इनटू क्या आ जाएगा जी 1 by x, log of log x, log के जो साथ में होता है वो नीचे आ जाता है, तो 1 by log x डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 by x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया जी हमारा du by dx, u को उधर भेज दीजिए, u की वैल्यू 1 by log x प्लस log of log x, इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको, ठीक है जी। अब भी ले लीजिए, v क्या है हमारा डिफरेंशिएट, कुछ log वगैरह नहीं लेना है क्योंकि एक ही फंक्शन है, इसका वैल्यू हमको क्या निकालना है जी बताइए, du by dv, तो डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 से, du ऊपर आना चाहिए dv नीचे, तो du by dv इक्वल होगा du by dx के अपॉन, तो ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर x 1 by log x प्लस log ऑफ log x, और डिवाइड करना है x से मत डिवाइड कर दीजिएगा 1 by x से, x ऊपर ले जाइए आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर। फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सही आएगा, ठीक है जहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट ओवर 1 minus x square with respect to cos inverse x if x belongs to -1 to 0। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan inverse रूट 1 plus x square -1 upon x with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square if x lies from -1 to +1 और x 0 नहीं होना चाहिए। tan inverse root 1 plus x square minus 1 by x sin inverse, ठीक है,
लेते हैं इसको tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया जी tan थीटा, और दूसरे वाले में भी वही करना होगा ये tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहां से लिख लीजिए tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या आएगा जी sec स्क्वायर, रूट हट जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या करते हैं इसके बाद बताइए, sec एंड tan को sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए। tan इनवर्स 1 by cos minus 1 sin by cos, तो ये हो जाएगा जी tan इनवर्स 1 minus cos थीटा by cos थीटा होगा और sin by cos थीटा होगा, तो cos कैंसिल हो जाएगा sin थीटा। क्या इसको यूज करके हम लोग tan के फॉर्म में ला सकते हैं ताकि tan इनवर्स tan हो जाए? ला सकते हैं, ठीक है। और x का इंटरवल दिया हुआ है, तो देखिए यहां से ये हमारा है u चल रहा है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। tan इनवर्स cos का फॉर्मूला रख दीजिए। कौन सा फॉर्मूला रखिएगा जी बताइए लास्ट में, कौन सा फॉर्मूला रखेंगे cos का, यहाँ बताइए। 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये रख दीजिए ताकि 1 कैंसिल हो जाए, और नीचे क्या कर देंगे साइन को, हाफ इंटीग्रल फॉर्मूला, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 1 1 कैंसिल्ड आउट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। बताइए क्या डायरेक्टली tan इनवर्स tan को कैंसिल कर दिया जाए? और अगर आप कैंसिल करते हैं डायरेक्टली तो भी सही आएगा, बाय डिफॉल्ट आंसर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर इंटरवल कुछ और दिया होता तो इंटरवल देने का मतलब ही नहीं है। तो जहां भी इंटरवल दिया हो आपको केयरफुल रहना है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, चाहे बोर्ड्स हो, जहां भी आपको इंटरवल दे दिया इसका मतलब आपको डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंटरवल लेते हैं x माइनस 1 से 1, और हमने x को रखा क्या है जी यहाँ पर tan थीटा। tan का ग्राफ देखिए, इनवर्स बनाने के लिए कौन सा इंटरवल यूज करते हैं जी, भाई 1 1 एंड 2 बनाना है इसको -π/2 से, ताकि ये हमेशा इंटायरली इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो थीटा आएगा वो कहां से कहां तक आएगा जी, -π/4 से π/4, क्योंकि 1 वैल्यू होती है tan ऑफ π/4। तो अगर डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए -tan π/4 लेस देन tan थीटा लेस देन tan π/4, ठीक है जी। और tan ऑड फंक्शन होता है तो माइनस अंदर ले लीजिए, और वैसे भी tan ऑफ -π/4 -1 होता है। आपने कुछ बताइए, अच्छा सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, -π/4 से π/4, है ना। तो
तो थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 आ गया, और tan इनवर्स tan हमको क्या चाहिए यहाँ पर, थीटा बाई 2। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, डिवाइड कर दीजिए। इनइक्वालिटी रिवर्स होगा क्या, क्यों, पॉजिटिव है। tan इनवर्स tan का ग्राफ देखिए, ये क्या होता है बताइए, और ये पाई बाई 2, ये है ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। तो इसका मतलब अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई करेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इक्वेशन क्या होता है जी, x। इनफैक्ट हमारा तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 8 से प्लस पाई बाई 8, इतना इंटरवल, पाई बाई 4 यहां मिडिल में होगा ये, और पाई बाई 8 यहां पर होगा, इतना इंटरवल। तो क्या लिख देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन x, x मतलब थीटा बाई 2। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आ गया u इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू क्या है जी, तो इसको क्या लिख दिया जाए बताइए, क्या ये लिख दिया जाए, बहुत से लोग लिखते हैं 2 बाहर होगा, थीटा की वैल्यू रखनी है ना आपको, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मिस्टेक मत करिए, जो मिस्टेक होने के चांस है इसीलिए हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, कुछ लोग करते हैं सब लोग। तो हाफ tan इनवर्स x, इसी तरह से v का वैल्यू वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, sin इनवर्स में x को 10 ही रखना है, वो फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का। और जब 10 ही रखिएगा तो बार-बार करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए हमने ये रखा है, सेम थीटा आएगा, हमको वहां पर 2 थीटा चाहिए होगा, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नोट करिए, हमने लिखा इसको v, v इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x को sin थीटा नहीं रखना है, cos नहीं रखना है, केवल tan या cot रखिए, tan रखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये रख दिया tan थीटा। तो v हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin में किसका फॉर्मूला होता है जी, ये इस चैप्टर को करने से आपका आईटीएम भी प्रिपेयर होगा और ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होगा। तो कायदे से करिए, जो पिछला नहीं प्रिपेयर्ड है वो थोड़ा बहुत हो जाएगा। आईटीएम क्लास करके जो आपके सिलेबस में sin इनवर्स sin डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है। हमने अभी देखा tan थीटा रखा था, कहां गया, थीटा बाई 2 आ रहा है, हमको चाहिए 2 थीटा, इसी को यूटिलाइज कर लीजिए। तो हमारे पास है थीटा बाई 2, 2 थीटा चाहिए तो 4 से क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 थीटा, 4 पाई बाई 2, 4 माइनस पाई बाई 2। अब आपको ग्राफ किसका देखना है जी, साइन का, tan का ग्राफ नहीं देखना है, tan इनवर्स tan का। और sin इनवर्स sin x का ग्राफ सेम होता है, tan में ऐसे फिर से चला जाता है, इसमें ऐसे आ जाता है। इसको हटा दीजिए, मतलब नहीं, ये हालांकि करेक्ट है, ठीक है। ये sin इनवर्स sin x, थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से। अगर x का ऐसा इंटरवल देता कि ये यहां से यहां तक जा रहा है तो आपको दो पार्ट में करना पड़ता, एक एज्यूम करना पड़ता इसके लिए और दूसरा एज्यूम करना पड़ता इसके लिए, तो आंसर दो होते। तो एडवांस के एग्जाम में यही डिफरेंस है कि वहां पर इंटरवल देता वैल्यू 1/4 फॉर दिस इंटरवल, वैल्यू -1/4 फॉर दिस इंटरवल। याद रखिएगा जब भी वहां कंडीशन देगा तो उस तरह से ब्रेक करना होगा। एनीवे इसका वैल्यू क्या है जी, x। अगर यहाँ x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, और 2 थीटा लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो v हो जाएगा हमारा 2 थीटा, और थीटा हमने क्या एज्यूम कर रखा था, tan इनवर्स x। तो v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स।
अब आप चाहे dv by dx निकालिए, du by dx निकालिए, चाहे तो tan इनवर्स x का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहां लिखा था? यहां पर क्या था? u इज इक्वल टू हाफ, तो tan इनवर्स x क्या आ जाएगा जी? 2u, चाहे वहां से निकाल लीजिए। तो हमारा du by dx आ गया 1/2 1 plus x square, इक्वेशन 1। और dv by dx क्या आ जाएगा जी? 2/1 plus x square, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square। हमको क्या चाहिए जी बताइए? du by dv, क्योंकि ये रहा वैल्यू इसका पहले वाला। du by dv 1/2, इसको 2 मान लीजिए, तो आ जाएगा 1/2 अपॉन 2, आंसर 1/4। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x minus 1 upon x plus 1 with respect to sin inverse 3x minus 4x। x लाई कर रहा है माइनस हाफ से हाफ, बनाइए। देखिए जी यहाँ पर u को ले लेते हैं tan इनवर्स x minus 1 upon x plus 1, ठीक है जी। x को रख दीजिए tan थीटा, तो u क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और इसको क्या रखिएगा बोलिए? tan थीटा, तो 1 इधर कर लीजिए, tan पाई बाई 4, तो यहां पर करिएगा, कैसे बनेगा बताइए? x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो tan थीटा इंटू tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में, वो अरेंज करना है हमको, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है जी। tan इनवर्स इसका फॉर्मूला हो गया tan थीटा माइनस पाई बाई 4। अब बताइए इसको कैसे कैंसिल करिएगा? x कहां से कहां तक लाई करता है जी? माइनस हाफ से हाफ, तो लिखिए x को रखा क्या हमने? tan थीटा, कहां से कहां तक लाई करेगा? एक बात बताइए, 1/2 tan के किस एंगल के लिए वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली? बोलिए। tan पाई बाई 4 क्या होता है जी? 1। tan 60 क्या होता है जी? √3। tan 30 क्या होता है? tan 30 1/√3। तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा अप्रोक्सीमेटली बताइए? बोलिए। 1/√3 ज्यादा होता है कि 1/2? 1/2 0.5 और 1/√3 1/1.73 to 1.5 से कम ही होगा, सोचिए देखिए, है ना कि ज्यादा होगा? 1/√3 1/2 ये ज्यादा होगा जी। √3 2 से कम होता है, तो 1/√3 1/2 से
ज्यादा होगा। तो इसका एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये आपको बताने की जरूरत है। 20 डिग्री मान लें, 20, 25, 30 पे 1/√3 होता है, 45 पे 1 होता है, 60 पे 1/√3 होता है। हमको चाहिए 1/2, इससे कम होगा 1/2, तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 25 का मान लेते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिकल है तो थीटा अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री से -25 डिग्री होगा। ये अब जीरो भी मान सकते हैं, जीरो पे एग्जैक्टली जीरो हो जाता है, 10 पे थोड़ा सा होगा वैल्यू, 10 का ग्राफ देखिए, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है किसको जी, -π/4। तो थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें 45 डिग्री, 45 डिग्री लेस देन 25 माइनस 45 कितना होता है जी, और -25 माइनस 45 45 -70, -70 से -20 डिग्री लाई करता है ये वैल्यू। आपको बताना है tan इनवर्स tan दिस क्या लिख सकते हैं, ग्राफ बनाइए फिर से, वही आएगा ना। देखिए यहां से tan का ग्राफ, tan इनवर्स tan का ग्राफ, ये रहा -π/2, ये रहा π/2, tan इनवर्स tan x का ग्राफ, x अगर लाई करता है -π/2 से π/2 मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री, तो इक्वेशन क्या मिलता है जी हमको, x। ये वैल्यू लाई कर रहा है -70 डिग्री अप्रॉक्सीमेट से -20 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, मतलब कहीं यहां पर होगा -70 से -20, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा जी, x। x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, थीटा माइनस π/4, तो u वैल्यू जो हो जाएगा वो थीटा माइनस π/4, थीटा क्या रखा था यहां पर tan इनवर्स, और du/dx क्या आ जाएगा जी, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x², इसका डिफरेंशिएशन 0, इक्वेशन 1। इसका बताइए, हाँ v = sin इनवर्स 3x - 4x³, x को क्या रख देंगे यहाँ पर sin थीटा, उससे क्या हो जाएगा फायदा हमारा, sin 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो tan नहीं रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में दोनों जगह वही होता है और कभी कभी अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा। तो थीटा की बजाय आप अल्फा ले लीजिए, थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं। v sin इनवर्स 3 sin अल्फा -4 sin क्यूब अल्फा, v = sin इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया जी, sin 3 अल्फा। अभी देखिए वहां पर हमारा जो x है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक जी, -½ से ½ x को हमने रखा है sin अल्फा, हाफ साइन में किसका वैल्यू होता है जी, π/6, और इंक्रीजिंग ग्राफ होता है -π/2 से π/2, साइन ग्राफ इंक्रीज करता है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा जब साइन हटाएंगे। तो अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा जी, -π/6 से π/6। हमको क्या चाहिए जी, अब देखिए यहां पर दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट हमको एंगल वैल्यू मिल गया देखिए, लेकिन यहां पर करना पड़ रहा था तो वो करना पड़ेगा, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, π/2 -π/2, सेम ग्राफ साइन इनवर्स, साइन ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, 3 अल्फा लाई कर रहा है -π/2 से π/2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, x। x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ जी, 3 अल्फा,
3 अल्फा ये कहाँ गया इधर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कैंसिल कर दीजिए 3 अल्फा, अल्फा क्या मान रखा था हमने sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दीजिए 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए du बाय dv, पहले को डिवाइड कर दीजिए दूसरे से, सो du बाय dv इज इक्वल टू फर्स्ट बाय सेकंड, तो आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 नीचे और ये जाएगा ऊपर, आंसर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स टू ए एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ये a है, विद रिस्पेक्ट टू √1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कंडीशन दिया हुआ है ax लाई करता है -1 बाई √2 से 1 बाई √2 तक। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं u, हो जाएगा साइन इनवर्स 2ax रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ax को रख देंगे साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या रखते बताइए, x को आपने क्या रखा है cos थीटा, थीटा रख दीजिए cos थीटा, तो u हो जाएगा साइन इनवर्स 2a ax हो गया cos थीटा रूट ओवर 1 माइनस ax cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, u हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर रूट ओवर sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा। कोशिश ये करिए, आपने रखा तो है ax को cos थीटा, लेकिन कोई बता सकता है कि क्या cos थीटा रखने से क्वेश्चन इजी होगा या sin थीटा रखने से, और क्यों? सॉल्व दोनों तरीके से होगा। आपको ये बताना है कि cos थीटा रखने से मिस्टेक के चांस कम है या sin थीटा रखने से, क्या रीजन है जी? हाँ, इनइक्वालिटी और साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x को क्या रख सकते हैं इजी करने के लिए sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया चलिए। तो ये हो गया u, ax लाई कर रहा है हमारा 1 मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे। ax लाई कर रहा है -1/√2 से 1/√2, तो ax के प्लेस पे cos थीटा लाई करेगा, cos का ग्राफ बनाइए जरा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि -π/4 से π/4 कर दें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे भी क्या होता है y का वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये मत सोचिएगा। आपको जाना पड़ेगा कहाँ, नेगेटिव वाले इंटरवल में,
और नेगेटिव कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव यहाँ से। ये रहा पाई जिसपे होता है वैल्यू -1, ये रहा 0 जिसपे वैल्यू होता है +1, और ये रहा π/2 जिसपे वैल्यू क्या हो रहा है जी, किस वैल्यू पे 1/√2 होगा जी, π/4। cos π/4 क्या होता है जी, 1/√2। तो ये अगर π/4 है, इसका आधा, तो ये 1/√2 होगा, और नेगेटिव जाना है तो पाई माइनस π/4 कर दीजिए, या फिर π/2 प्लस π/4 कर दीजिए। तो ये वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा जी, π/2 प्लस, क्योंकि सिमेट्रिकल है, आपको आधा लेना है इसका, इसका आधा इतना, जो कि क्या हो जाएगा जी, π/4, और वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, साइन लेते तो समझना नहीं पड़ता, अगर आप इसको साइन थीटा लेते तो इतना समझना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लेते थे थीटा को, -π/4 से π/4। बात समझ गए? तो ये भी आप करते चलिए साथ में कि क्या रखने से क्वेश्चन कितना इजी बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग थीटा को क्या लिखेंगे जी, बताइए कहां से कहां तक, π/4 से 3π/4, π/4 इसके करस्पॉन्डिंग था और 3π/4 इसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि cos का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज कर दिया हमने, ये हो गया। हमको क्या चाहिए जी, 2 थीटा, 2 थीटा चाहिए ना यहाँ पे। सो अगर थीटा यहाँ से यहाँ तक लाई करता है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा जी, π/2 से 3π/2 तक। ग्राफ किसका देखना होगा जी, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन का ग्राफ देखिए, बार बार ग्राफ बनाया जा रहा था कि आपको याद हो जाए, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। और इंटरवल क्या देखना होगा जी, π/2 से, तो यहां से स्टार्ट होगा ये वाला, और कहां तक जाएगा, बोलिए इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, आपको जब भी मौका मिले सब्स्टिट्यूट करने का, साइन और कॉस के बीच में काम ना चले तो कॉस सब्स्टिट्यूट करिए, और अगर आपका काम चल जाता है साइन से तो क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, साइन, याद रहेगा। इसका इक्वेशन क्या होता है जी, बताइए, -x + y, क्योंकि ये क्या होता है जी, पाई, स्लोप है इसका -1, तो x को, जो कल नहीं आए थे ध्यान से सुने, इस लाइन का स्लोप क्या है जी, -1, तो हमेशा क्या होगा ये इक्वेशन का लाइन, -x। अब चूंकि 0 से नहीं पास कर रहा है, जहां से पास करता है या तो उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको लिखिए y अगर आपने गलती से माइनस रखा तो y को 0 कीजिए तो क्या आ जाएगा, x -y। क्या x -y आ रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। u क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, साइन इनवर्स साइन कैंसिल्ड आउट, 2 थीटा है वहां पर, वहां x है, माइनस का 2 थीटा प्लस का पाई। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक हो बताइए, या बहुत समझ में आ बताइए, ठीक है। थीटा है क्या हमारा, यहां से देख, यस, cos इनवर्स ax = थीटा, यहां रख दीजिए, -2 थीटा का वैल्यू हो गया cos इनवर्स ax प्लस का पाई, du/dx निकालिए, क्या जाएगा जी, बोलिए तो फट से, (2a/√1 - x²). कोई दिक्कत इसमें, cos इनवर्स का मतलब जी a² x²,
cos इनवर्स होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर और x का होता है a माइनस आया माइनस ऑलरेडी है प्लस इक्वेशन 1 b क्या है जी हमारा वो रहा b तो b लिखा हुआ है √1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dv/dx क्या आ जाएगा जी बताइए तो फट से dv/dx तो देखिए अगर भूल गए तो स्टार्टिंग से देखिए fx की पावर n आ जाता है बाहर और ये हो जाता है 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर fx की पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ इनटू d/dx ऑफ fx 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर ये हो जाएगा 1/2 और इसको नीचे लाइएगा तो हो जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0 इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 2x तो माइनस लगा हुआ माइनस का 2x तो dv/dx आ गया हमारे पास जी माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए माइनस का a स्क्वायर x अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वेशन 2 हमको डिफरेंशिएट करना था जी इसको साइन इनवर्स को इसके रिस्पेक्ट में तो साइन इनवर्स वाला बात ये रहा du/dx इस पे ध्यान दीजिएगा रेसिप्रोकल लिख देता है ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेसिप्रोकल दे देता है क्योंकि हम लोग गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में प्रेशर रहता है तो ऊपर नीचे कर देते हैं वो ध्यान दीजिएगा किसको किस केस में करना है ये ऊपर है ये वाला रहेगा तो du/dx निकालना है इसीलिए हैबिट बनाइए जिसको करना है ऊपर उसको u मानिए ठीक है बाकी आप जैसे भी करें तो ये हो जाएगा जी 2a अपॉन माइनस a स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल कर दीजिए अब क्या कैंसिल हो जाएगा a तो आंसर आ जाएगा आपका -2 अपॉन x नोट कर लीजिए